सिद्ध पुरुष को अपने ऊपर संदेह नहीं रहता कि मेरी इच्छा पूरी होगी या नहीं होगी। वो जो भी इच्छा करता है वो 100% फलीभूत होती है, होकर रहती है इस कुदरत में, और उसको संदेह भी नहीं रहता है कि पता नहीं काम होगा या नहीं होगा। जैसे हमें और आपे को ये संदेह बना रहता है जब भी कोई काम करते हैं या इच्छा करते हैं कि पता नहीं काम होगा या नहीं होगा, एक डाउट बनी रहती है। लेकिन सिद्ध पुरुष के साथ ऐसा नहीं होता है, उसको 100% पता होता है कि मेरा काम होकर ही रहेगा। तो नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर, हरियाणा, NCR दिल्ली से। सिद्ध पुरुष या तो किसी चीज की इच्छा करता नहीं है, अगर वो इच्छा करता है तो वो पूरी भी होकर रहती है और उसको संदेह भी नहीं रहता। जैसे आजकल बच्चे नौकरी लगना चाहते हैं और मेहनत भी बहुत करते हैं, लेकिन उनके दिमाग में ये संशय बना रहता है पता नहीं नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। मेहनत भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये तो एक उदाहरण से बात समझाई गई है कि आम आदमियों को संदेह बना ही रहता है। कोई बिजनेस करता है तो उसको ये संदेह बना ही रहता है पता नहीं बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। लेकिन सिद्ध पुरुष कोई इच्छा करता है, मान लो कोई उसका भगत है, उसके घर में बच्चे नहीं है, संतान नहीं है, उदाहरण से समझा रहा हूँ, और सिद्ध पुरुष इच्छा करता है कि मेरे भगत के यहाँ पे संतान होनी चाहिए, तो वो संतान होकर ही रहेगी। और सिद्ध पुरुष को इस बात पे संदेह भी नहीं रहता कि सामने वाले के घर पे संतान होगी या नहीं होगी, क्योंकि ये कुदरत सिद्ध पुरुष की गुलाम होती है या कहना मानती है, या ऐसा कह सकते हैं उसके अनुसार कार्य करती है, उसके काम को टालती नहीं है। ये सिद्ध पुरुष को बहुत अच्छे से पता होती है ये बात कि कुदरत मेरा कहना नहीं टालेगी, जो मैं चाहूँगा ये कुदरत उसी अनुसार कार्य करेगी। वो किसी को, बुरे आदमी को जो समाज में परेशानी पैदा कर रहे हैं या किसी भगत को परेशान कर रहे हैं, उसका कोई भगत है, उसको कोई बुरा आदमी परेशान कर रहा है, अगर सिद्ध पुरुष चाहता है कि सामने वाला आदमी मर जाए तो निश्चित ही वो मरेगा। और इस बात पे उसको संदेह भी नहीं रहता है कि वो नहीं मरेगा। तो ये तो उदाहरण से समझाई गई है बात। सिद्ध पुरुष या तो इच्छा करता नहीं है, या फिर वो जो भी इच्छा कर दे वो पूरी होके रहती है और उसके दिमाग में और हृदय में कोई भी संदेह नहीं चलता है कि ये इच्छा पूरी नहीं होगी। लेकिन आम आदमियों के साथ तो ऐसा नहीं होता है, उनके दिमाग में तो डाउट चलता ही रहता है, टेंशन बनी ही रहती है, पता नहीं मेरी इच्छा पूरी होगी या नहीं होगी। सिद्ध कहते ही उसे हैं जिसकी इच्छा को एक कुदरत पूरा करती है या जिसके अनुसार ये कार्य करने लगती है। इसके पीछे विज्ञान है कि सिद्ध पुरुष को संदेह क्यों नहीं होता है और आम आदमियों को संदेह होता है। इस विज्ञान को भी हम अगले वीडियो में जानेंगे, क्योंकि विज्ञान तो हर जगह काम कर रही है। इसलिए सिद्ध पुरुष किसी के बिगड़े हुए काम को भी बहुत आसानी से बना देते हैं या सही कर देते हैं।
इसलिए दुनिया उनके सामने नतमस्तक होती है। उन्हें कुदरत के गहरे विज्ञान का राज पता है और वो तो लोगों की इच्छा पूरी करते ही रहते हैं, और वो लोगों की इच्छा पूरी करते रहते हैं तो उन्हें यह भी पता होता है कि मेरी इच्छा पूरी होती है। अब ज़्यादा गहराई में हम बता नहीं सकते हैं कैसे सिद्ध पुरुष किसी भी इच्छा को पूरा कर देते हैं, क्योंकि YouTube पे वीडियो में काफ़ी लोग वीडियोस देखते हैं। अगर गहरा राज मैं बता दूं तो वो उसका दुरुपयोग कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा 1-2% ही उसके बारे में बताया जाता है, ज़्यादा गहराई में नहीं बताया जाता है, क्योंकि ये राज बता दिया गया तो लोग एक दूसरे का बुरा भी कर सकते हैं वीडियो देख के, और वो साइंस काम भी करेगी। ऐसा नहीं है कि तांत्रिक ने कोई बात बता दी, उनकी तो बात बताई हुई, उनका राज बताया हुआ काम करता भी है और कभी कभी नहीं भी करता है। लेकिन सिद्ध पुरुष जो बात बताता है, जो विज्ञान बताता है, वो 100% काम करती है और अच्छे तरीके से काम करती है। इसलिए इसको गहराई से नहीं बताएंगे, फिर भी अगर आप समझदार हैं तो कुछ वीडियो में मैं इसका जिक्र करूँगा कैसे कुदरत सिद्ध पुरुष की आज्ञा का पालन करती है और काम होकर ही रहता है, और सिद्ध पुरुष को संदेह भी नहीं होता है। तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपके अंदर बैठी उस भगवत्ता को मैं प्रणाम करता हूँ बार बार। मेरा नमन स्वीकार कीजिए, और फिर कल जानेंगे किसी योग विद्या के गहरे राज को। योग विद्या के बहुत से गहरे राज हैं जिसके बारे में वैज्ञानिकों को और लोगों को भी पता नहीं है। ऐसी ऐसी योग विद्या है कि आप एक बार में जो सोचेंगे बिना कुछ किए ही वो काम पूरा हो जाएगा, लेकिन उसकी साइंस पता होनी चाहिए, उसका विज्ञान पता होना चाहिए, और ये शक्ति पूर्ण गुरु दे सकते हैं। आम आदमियों के अंदर ये शक्ति नहीं होती है कि वो कुछ भी सोचे और वो पूरा हो जाए, लेकिन गुरु, पूर्ण गुरु जो होते हैं, जिसके अंदर भगवान प्रकट हैं, वो अपने किसी लायक शिष्य को ये शक्ति दे सकते हैं अच्छा या बुरा करने की, और उसके शरीर में ये शक्ति प्रकट भी हो जाती है और काम भी करने लगती है। तो ये विज्ञान और ये शक्तियाँ कैसे काम करती हैं, इसके बारे में भी हम जानते रहेंगे। एकदम तो सारा ज्ञान नहीं दे पाएंगे और ना ही समझ में आ पाएगा, तो कल तक के लिए विराम लेते हैं। कल योग विद्या के गहनतम आयामों के बारे में और रहस्य के बारे में जानेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। कल तक के लिए काफ़ी हो गया।